नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। उत्तराखंड आज अपना 22वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है, जहां राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला है। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। वहीं 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य को बने आज 22 साल पूरे हो चुके हैं और राज्य जो है 23वें साल में प्रवेश कर चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद स्मारक स्थल पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं और जिसे अपनी गाड़ी से उतरकर सीधा वो शहीद स्मारक की ओर बढ़ रहे हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां से अब सीधा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन शहीद राज्य आंदोलनकारियों की जो प्रतिमा है उन पर माला अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देंगे। जिसके बाद, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में शहीद राज्य आंदोलनकारियों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसको देखते हुए अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जिसके बाद सीधा वे यहाँ से बीजेपी कार्यालय जाएंगे और बीजेपी कार्यालय पर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर ही एक विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी के साथ साथ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसका खुद शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट इलियास अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, हिंदी खबर, देहरादून। देवभूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड इस साल अपना 22वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकल के एक नया और अलग राज्य बना था। उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ अपनी प्रकृति सुंदरता और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। उत्तराखंड की नदियों, ग्लेशियर और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ सबसे महत्वपूर्ण 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के लिए हर साल लाखों लोग उत्तराखंड जाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। आज देवभूमि उत्तराखंड 22 साल का हो गया है। 22 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड अपने अस्तित्व में आया था। हिमराज हिमालय के अंचल में फैला हुआ उत्तराखंड प्रदेश अपने गगनचुंबी हिम शिखरों और रमणीक उपत्यकाओं के कारण प्राचीन काल से ही प्रकृति प्रेमियों, पवित्र तीर्थस्थलों, शांति एवं तप साधना के लिए प्रसिद्ध रहा है। उत्तराखंड नवंबर 2000 से पहले यह उत्तर प्रदेश का एक मंडलीय भाग था, जो 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें और हिमालयी क्षेत्रों के 11वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आजादी के बाद उत्तराखंड के लोगों को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं और लगातार उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। आजादी के बाद पहाड़ के लोगों ने एक पृथक राज्य के गठन की मांग की। इस मांग ने 70 और 80 के दशक में जोर पकड़ा और 90 के दशक में इस मांग ने विशाल जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस जन आंदोलन में महिलाओं और छात्रों की विशेष भूमिका रही। हालांकि आंदोलन शांतिपूर्ण था, फिर भी खटीमा, मसूरी, रामपुर तिराहा और कई स्थानों पर भीषण गोलीकांड हुए। कई लोग शहीद हुए। महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर में दुराचार भी हुए, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सरकार ने अंततः पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को स्वीकार किया और 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य उत्तराखंड की स्थापना हुई। पौराणिक काल में उत्तराखंड को उनकी क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार हिमवत खंड या मानस खंड और केदार खंड के नाम से जाना जाता था। इसमें पूर्वी भाग पाशुपात क्षेत्र का समावेश होता था। हिमवत खंड का मध्यवर्ती क्षेत्र कुमाऊं को, जिसमें मानसरोवर, कैलाश का समावेश होता था।
इस भाग को मानस खंड कहते थे। इसके अलावा हिमवत खंड का पश्चिमी क्षेत्र गढ़वाल, जिसमें बद्री केदार का समावेश होता था, इस भाग को केदार खंड का नाम दिया गया था। इसके बाद इस क्षेत्र पर प्रकाश डालने वाले उत्तर मध्यकालीन पुराण स्कंद पुराण के केदार मानस खंडों में इसे 4 प्रमुख भागों में बांटा था। पहला हिमाद्री खंड, दूसरा मानस खंड, तीसरा कैलाश खंड और चौथा केदार खंड। कालांतर में इस संपूर्ण क्षेत्र को प्रजातीय आधिपत्य के आधार पर पहले किरात मंडल और बाद में खस मंडल नाम दे दिया गया। उत्तराखंड के नामकरण के विषय में एक पौराणिक कहानी का आधार लिया जाता है। बताया जाता है कि उत्तराखंड का नामकरण महाभारत काल से जुड़ा है। तदनुसार राजा विराट की राजधानी कत्यूर कालीन वैराट थी। राजा विराट के द्वारा अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया गया था और उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा को हिमालय का यह राज्य दहेज में दे दिया और इसे उत्तरा का स्त्री धन माने जाने के कारण इसका नाम उत्तराखंड यानी कि उत्तरा का दाएं भाग पड़ गया। 9 नवंबर 2000 को जब इस राज्य का गठन हुआ था तब इस राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया, लेकिन बाद में 1 जनवरी 2007 को जनता की मांग और इसके पौराणिक इतिहास के आधार पर इसका नाम उत्तरांचल से फिर बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों में कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु, मोनाल राज्य पक्षी, बुरान राज्य वृक्ष, ब्रह्म कमल राजकीय फूल घोषित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल, उत्तर हिमालय पार तिब्बत, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। इसमें से 7 जिले गढ़वाल मंडल और 6 जिले कुमाऊं मंडल में स्थित हैं। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग मीटर है और इस क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 19वां स्थान है। इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर तथा लंबाई 358 किलोमीटर है। उत्तराखंड में हिंदी के साथ कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी भाषा मुख्यतः बोली जाती है। उत्तराखंड की राज्य भाषा संस्कृत है। उत्तराखंड मुख्यतः कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी संस्कृति की जनसंख्या बहुल राज्य है। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय निवासी मूलतः प्रकृति के उपासक होते हैं। उत्तराखंड में अधिकांश लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं। हालांकि सनातन पूजा पद्धति के साथ यहाँ के निवासी अपने लोक देवताओं की पूजा अर्चना भी पूर्ण श्रद्धा से करते हैं। उत्तराखंड एक सदनात्मक विधानसभा वाला राज्य है। यहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद कार्यरत होती है। उत्तराखंड की अस्थायी और शीतकालीन राजधानी देहरादून है और गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। 4 धाम यात्रा और पर्यटन उत्तराखंड की आय का प्रमुख स्रोत है। यहाँ की धरातलीय असमानताओं के आधार पर उत्तराखंड की जलवायु की दशाओं में भी अंतर पाया जाता है। फलतः यहाँ की जलवायु में ध्रुवीय प्रदेशों से लेकर विषुवत रेखीय प्रदेशों तक विशेषता पाई जाती है। उत्तराखंड तराई भागों में उष्णकटिबंधीय
लघु हिमालय क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय, मध्य हिमालयी क्षेत्रों में शीत कटिबंधीय और महाहिमालय क्षेत्र में ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। उत्तराखंड भारत का एक ऐसा प्रदेश है जो वैदिक काल से ही भारतीय जीवन में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है और आधुनिक काल में भी अपने गगनचुंबी हिम शिखरों, वैविध्यपूर्ण अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य एवं जनजातीयतर सांस्कृतिक विविधताओं के कारण भारतीय एवं भारतीयतर जगत का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। इसकी सदा नीरा नदियां, घने चीड़, बाज की घंटियां, रंग बिरंगे फलों से सुसज्जित बाग, बगीचे, मखमली घास युक्त बुग्याल, जीव जंतु सभी मोहक एवं आकर्षक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। देवभूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड इस साल अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकल के एक नया और अलग राज्य बना था। हिंदी खबर ने लोकसभा सांसद माला राजलक्ष्मी शाह से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। लोकसभा के सांसद माला राजलक्ष्मी शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज स्थापना दिवस है, 22वां साल उत्तराखंड मना रहा है। 22 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए, किस तरीके से देखते हैं? आज के हम सबको शुभकामनाएं देने चाहते हैं हमारे उत्तराखंड का 22 साल होने पर। सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ, जो 22 साल हुआ है हमारा उत्तराखंड के, जो जिसके लिए हमने फ़ाइट किया था, आज उत्तराखंड बन गए, भी 22 साल हुए हैं। तो हमारा सबका कर्तव्य है हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने, हर तरह से आगे बढ़ाए। वैसे तो स्टेट और सेंटर से मिलकर बहुत अच्छे तरह से उत्तराखंड में काम हुआ है। सिर्फ सरकारी नहीं, मगर पब्लिक को भी सब मिलकर काम साथ करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा नया स्टेट है, अभी भी बहुत काम बाकी है और उसको आगे करने के लिए सबका मदद चाहिए, सबको साथ होकर चलना चाहिए और सबको शुभकामना देना चाहती हूँ। मैडम, क्योंकि बहुत संघर्ष किया है उन सभी लोगों ने जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जो यहाँ के आंदोलनकारी रहे हैं, और उनका एक ही सपना था कि जो पहाड़ी राज्य है वो इस तरीके से विकसित हो कि जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको पूर्ण व्यवस्था मिल सके। सरकार लगातार काम कर रही है, अभी क्या और आगे होना चाहिए कुछ? आप देखिए, काम कर रही है और आगे भी करेंगे, ये पूरा विश्वास है। इसमें सभी लोग को साथ देना पड़ेगा और हम लोग सब मिलकर आगे, और पब्लिक को भी अपने तरह से अपना जो है सहयोग होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सब साथ मिलकर करेंगे तो उत्तराखंड बहुत ही सुंदर उत्तराखंड बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ माला राजलक्ष्मी शाह मौजूद थी, लोकसभा की सांसद है बीजेपी की, और उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर व्यवस्थित उत्तराखंड हम आने वाले समय में उत्तराखंड को बनाएंगे। कैमरामैन विजय दत्तोड़ी के साथ मैं यशवंत शाह, हिंदी खबर, देहरादून। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अशोक देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए आज उत्तराखंड अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम रखे जा रहे हैं और कहां-कहां कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अंजलि, आज जो है उत्तराखंड जो 22 साल का पूरा हो चुका है, 23वें साल में प्रवेश कर चुका है, और आज ऐसे में जो है जगह जगह पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और में जो है जगह जगह पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आज हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सबसे पहले शहीद स्मारक स्थल पहुंचे, जहां पर के उन राज्य आंदोलनकारियों को जिनका उत्तराखंड राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनको श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद सीधा वे वहां से बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर के एक विचार गोष्ठी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, और इसी के साथ साथ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन जो है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और आपको बता दूं यहाँ पर कि अंजलि, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए उनके परिवार वालों को भी सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री, और इसी के साथ साथ जो आंदोलनकारी आंदोलन के दौरान जेल गए थे उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जिसके बाद सीधा वह यहाँ से पुलिस लाइन जाएंगे, जहां पर के एक जो है भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके बाद सीधा वह वहां से भराड़ी सैन के लिए रवाना होंगे। भराड़ी सैन में भी कहीं ना कहीं जो है विशेष तौर कहा जा सकता है कि एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया है। अब तक की हालांकि बात करें तो 22 साल जो है उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो चुका है, 23वें साल में प्रवेश कर चुका है,
और अगर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि राज्य आंदोलन के समय जो है महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि अगर यहाँ तक इस पूरे इतिहास के इसमें अगर यहाँ बात की जाती है तो अंजलि, तो जिस तरह से जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा 9 नवंबर 2000 को जो है देश को उत्तराखंड राज्य के रूप में जो है अपना 27वां राज्य मिला, जो कि उत्तरांचल के नाम से मिला, जिसके बाद 1 जनवरी 2007 को जो है उत्तरांचल से बदल करके इसका नाम उत्तराखंड रखा गया था। और सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि खुद आज के जो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कई जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें साफ तौर पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं भी दी हैं और साथ ही साथ इस राज्य को ज्यादा से ज्यादा विकसित करने के लिए प्रदेशवासियों से जो है वो अपील भी की है। जी अंजलि। अशोक, इस समय उत्तराखंड में लोगों में कैसा माहौल देखा जा रहा है, कैसा उत्साह नजर आ रहा है आज के दिन को लेकर? अशोक, आपको मेरी आवाज आ रही है? तौर पर अगर हम इन पूरे 22 सालों की अगर यहाँ पर बात करें, जिस तरह से जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का जिस तरह से गठन हुआ और उसके बाद आज जब 22 साल पूरे हो चुके हैं, तो इन 22 सालों में जो है कई तरह से जो हमने देखा, कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीजेपी की सरकार भी रही है और बहुत ज्यादा तरीके से अगर कहा जाए तो काफी जो है रूपरेखा जो है उत्तराखंड राज्य की ऐसे में यहाँ पर बदलती हुई भी दिखाई दी है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं आज भी उन राज्य आंदोलनकारियों की जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है उत्तराखंड राज्य को बनाने में, कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि आज भी उनकी कुछ मांगे ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अधूरी जरूर है। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ही देखिए आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा अंजलि की, आज जब हम यहाँ पर उस शहीद स्मारक स्थल पर जब मौजूद, मैं आपसे और भी जानकारी लूंगी, लेकिन पहले दर्शकों को बता दूं कि कितना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है उत्तराखंड का। देवभूमि के 22 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं लगातार अशोक हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, देखिए, देखा जाए तो उत्तराखंड का बहुत ही इतिहास जो रहा है संघर्षपूर्ण रहा है। कई आंदोलनकारियों ने आंदोलन के चलते उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की थी, लेकिन देखा जाए तो पहली बार कब मांग की गई थी उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की? देखिए, निश्चित तौर पर माधुरी, हमने देखा है कि लगातार अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य बनाने को लेकर के जो है इन राज्य आंदोलनकारियों की मांग जो है वो हमेशा से उठती आई है। क्योंकि हमने उस दौरान देखा है कि मसूरी चाहे गोलीकांड की बात करें या फिर खटीमा गोलीकांड की यहाँ पर बात की जाए, हत्याकांड की जिस तरह से बात की जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और देश को 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य मिला, जिसका 1 जनवरी 2007 को उसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया। लेकिन इन 22 सालों में आज भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर राज्य आंदोलनकारियों की अगर यहाँ पर ही बात करें तो कहीं आज भी कहीं ना कहीं उनकी कुछ मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसका सबसे बड़ी अगर इनकी एक मांग है स्थायी राजधानी बनाने को लेकर के। 22 साल जो है माधुरी, देखिए, उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन आज भी उत्तराखंड राज्य को जो है स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर के हमेशा से उन राज्य आंदोलनकारी की एक ये मांग रही है कि उत्तराखंड राज्य एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में जो पहाड़ की राजधानी है वो पहाड़ों में ही होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं उन राज्य आंदोलनकारियों की एक ये मांग जरूर रही है कि गैरसैंण जो है उत्तराखंड की स्थायी राजधानी होनी चाहिए। हालांकि अगर बात करें तो पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया भी है। और अब अगर जिस तरह से धामी सरकार की बात करें, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी के हाथों में सूबे की कमान है, लगातार देखा जा रहा है राज्य आंदोलनकारियों के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण की बात कर ले, 10% के उनके क्षैतिज आरक्षण की बात हो, या फिर उनके अन्य किसी महत्वपूर्ण जो बिंदुओं को लेकर के जब भी हमने देखा है कि राज्य आंदोलनकारी की जो मांगे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने नहीं है, तो उस पर जो है तत्काल प्रभाव से उनके द्वारा एक्शन लेते हुए भी दिखाई दिया गया है। अब लेकिन यहाँ पर देखना यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो एक उनकी मुख्य मांग स्थायी राजधानी बनाने की बात जो है वो लगातार उठती हुई आई है, वो कब तक पूरी होगी ये बहुत ही देखना महत्वपूर्ण होगी। और ये भी सवाल उठता है कि क्या जिस तरह से उन्होंने मांग की है कि पहाड़ों की राजधानी पहाड़ों में होनी चाहिए, तो क्या आने वाले समय पर जब भी उत्तराखंड को स्थायी राजधानी मिलेगी तो क्या पहाड़ों की राजधानी पहाड़ों में ही होगी, ये भी देखना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जी माधुरी। अशोक, यहाँ पर आपने महिलाओं की बात की कि महिलाओं का भी अहम योगदान रहा आंदोलन में। देखा जाए तो उस समय चिपको आंदोलन खूब चला था। बिल्कुल, देखिए, सही बात है। क्योंकि अगर यहाँ पर माधुरी बात करें, एक राज्य आंदोलन के समय जो है महिलाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है
और आज भी देखा जाता है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए धामी सरकार जो है काफी तत्पर रह करके, काफी प्राथमिकता पर रख करके उनके क्षेत्र में जो है हर तरह से काम कर रही है। और हाल ही में जिस तरह से हमने देखा भी है सरकारी नौकरियों में, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण माधुरी यहाँ पर यही है कि सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण को लेकर के लगातार जो है जिस तरह से धामी सरकार ने काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इसको कहा जा सकता है और काफी सराहनीय योग्य भी है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात करें यहाँ पर माधुरी, तो हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद जो है धामी सरकार ने इस सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की और उसके बाद जो है सरकार के पक्ष में फैसला आया। तो कहा जा सकता है कि महिलाओं के क्षेत्र में जो है धामी सरकार पूरी तरह से महत्वपूर्ण कार्य करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड राज्य बने हुए को 22 साल पूरे हो चुके हैं, 23वें साल में प्रवेश कर चुका है और इस बार की अगर बात करें तो वर्तमान दशक जिस तरह से उत्तराखंड का दशक है और उसको लेकर के खुद आपको याद भी होगा कि माधुरी की हाल ही में अब से कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक संबोधन में ये बात कही थी कि जो आने वाला दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा। ठीक उसी तरह से धामी सरकार भी जो है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मूल मंत्र पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। विकल्प रहित संकल्प के साथ जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। देखना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब आने वाले समय पर जब उत्तराखंड राज्य जो है 25 साल का हो जाएगा, यानी कि 2025 का जब हो जाएगा, जो संकल्प धामी सरकार ने लिए हैं, चाहे वो उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का संकल्प हो या फिर अन्य की कोई भी संकल्प जो है धामी सरकार द्वारा लिए गए हैं, उस क्षेत्र में किस तरह से आगे और काम करेगी, किस तरह से एक पूरा रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा, क्या एक क्राइटेरिया होगा, क्या एक मजबूत रणनीति होगी, कानून व्यवस्था को और ज्यादा से ज्यादा किस तरह से बेहतर होगी। तो कहीं ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर के धामी सरकार देख रहे हैं पूरी तरह से एक्शन मोड पे जरूर काम करती हुई दिखाई दे रही है। और लेकिन जो संकल्प लिया गया है 2025 तक के जो डेडलाइन जो रखी गई है वो किस तरह से पूरी की जाएगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी अशोक, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड इस साल अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकल के एक नया और अलग राज्य बना था। हिंदी खबर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज स्थापना दिवस है, किस तरीके से देखते हैं? राज्य आंदोलनकारियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके ये राज्य बना। इस अवसर पर जहां उत्तराखंड राज्य के अमर शहीदों को मैं नमन करता हूं, हमारे आंदोलनकारियों को नमन करता हूं कि उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करते हैं कि उनके कालखंड में उन्होंने इस राज्य की स्थापना की और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार जिसको अटल जी ने बनाया था उसको संवारने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम, विकास की गति देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगाध प्रेम उत्तराखंड को लेकर दिखता है और प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड आते रहते हैं, लगातार उत्तराखंड को संवारने के लिए, उसका विकास करने के लिए लगातार हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। कैमरामैन विजेंद्र तुड़ी के साथ मैं अंशुमान, हिंदी खबर, देहरादून। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बनी रही हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।